अगली खबर आपको कोटा से बताते हैं, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला किया है, बड़ा हमला किया है। उन्होंने सियासत करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम विवाद पर वो भड़के हैं और कांग्रेस पर हमला किया है। मानगढ़ धाम पाठ हटाने की बात पर उन्होंने कहा है कि ये झूठा बयान है जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। मानगढ़ धाम का पाठ पहला सूक्ष्म था। दिलावर ने कहा है मानगढ़ धाम को विस्तृत कर पढ़ाया जा रहा है। कालीबाई का पाठ भी पाठ्यक्रम में शामिल है। कांग्रेस राज्य में शिक्षा का स्तर 11वें स्थान पर था, लेकिन अब हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं। ये मदन दिलावर की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमलावर हुए हैं। कांग्रेस पर जो मानगढ़ धाम है उस पर सियासत हो रही है और जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पर झूठ बोलने का। आपको बता दें, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम को छोटा किया जा रहा है। जो आदिवासी हैं उनको अनदेखा कर रही है सरकार, उसको लेकर अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मानगढ़ धाम का जो पाठ था वो बहुत विस्तृत नहीं था। पूरी जानकारी नहीं थी गुरु गोविंद गुरु जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में। वो विस्तृत रूप से जो भी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए दोबारा लिखा गया है, उसमें विस्तृत रूप से और बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, रोचक तरीके से हमने उस पाठ को शामिल किया है दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 5 से 6 में। और ये देख रहे हैं आप, पूरा वर्णन किया है। और इसलिए ये बिल्कुल मिथ्या बात हो जाती है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये दो प्रश्नों का पूरा डिटेल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस की मनसा यही है कि महापुरुषों को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस की जो नीति उसकी पोल खुलती है। क्योंकि पूरी जानकारी देंगे तो कहेंगे फिर जब इतना महापुरुष हैं तो कांग्रेस उनके पदचिन्हों पर क्यों नहीं चलती है। क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त से गोविंद गुरु जी मानगढ़ धाम का तो मामला राष्ट्रता से जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस में राष्ट्रता है कहां, राष्ट्रता बची कहां। वो तो आतंकवादियों का सहयोग भी करते हैं। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बना तो उसका विरोध भी किया। तो सुन रहे थे आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और झूठ बोलने का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि मानगढ़ धाम पाठ हटाने की जो बात है वो झूठी है। ये धाम का जो पाठ है वो पहले से ही सूक्ष्म था, लेकिन हम विस्तृत कर पढ़ा रहे हैं इसको। शाकिर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, जो मानगढ़ धाम है उस पर लगातार सियासत हो रही है और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, उनका भी पलटवार देखने को मिला है। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि आदिवासी महापुरुष जो थे उनके बारे में पाठ्यक्रमों में जानकारियों को छोटा किया जा रहा है। तो उसी का उन्होंने जो है पलटवार किया है। आज बाकायदा उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पाठ्यक्रम की जो कॉपी है वो भी जो है उन्होंने सामने रखी और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जो है इस पर राजनीति करना चाहती है, जबकि जो है बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से जो है महापुरुषों को लेकर के अगर पाठ्यक्रम में कहीं भी कोई कमी थी तो उसको विस्तृत किया गया है। जो सूक्ष्म जानकारियां पहले हुआ करती थी उनको उनमें इजाफा किया गया है। उन्होंने मानगढ़ धाम के बारे में भी कहा। इसके अलावा कालीबाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि कालीबाई के बारे में भी जो है विस्तृत जानकारी पाठ्यक्रम में दी जा रही है। तो शिक्षा मंत्री, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री सुर्खियों में रहते हैं, उनकी जो काम करने का तरीका है उसको लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो है औचक निरीक्षण स्कूलों का किया। कुछ टीचर्स के जो है उन्होंने मोबाइल भी जब्त किए। एक टीचर को जो मोबाइल पर बात कर रहे थे और शिक्षा मंत्री जैसे ही उस स्कूल में पहुंचे तो उनको देखकर वो मौके से भाग निकले, तो उनको निलंबन के आदेश जारी किए। कई शिक्षकों को जो है उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किए, अव्यवस्थाएं जब नजर आई तो। लेकिन आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है जिस तरह से इस पर राजनीति करना चाह रही है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, इस तरह की भी बात उन्होंने कही। तो क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे,
वो हमेशा जो है उनका और मदन दिलावर का जो है वाक युद्ध देखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि वो बयानबाजी उनकी होती है, फिर मदन दिलावर उसका जवाब देते हैं। लेकिन आज जो है शिक्षा मंत्री ने पूरे तथ्यों के साथ में पाठ्यक्रम की जो कॉपी थी वो भी अपने साथ रखी, और मानगढ़ जो धाम है उसको लेकर के जिस तरह की बात थी उस पर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर झूठ का आरोप लगाया है कि कांग्रेस इसमें झूठ फैला रही है, जबकि पाठ्यक्रम पहले सूक्ष्म था, अब उसको विस्तृत कर दिया गया है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है महापुरुषों के बारे में मिले, और जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। बीजेपी सरकार की ये कोशिश है। तो अब देखना होगा कांग्रेस इस पर किस तरह का काउंटर करती है। लेकिन मदन दिलावर ने आज तल्ख लहजे में जो है कांग्रेस पर हमला बोला है। पाठ्यक्रम में जो शामिल चीजें हैं उनके तथ्य भी सामने रखे हैं। शाकिर, आपका इस जानकारी के लिए। तो हम आपको खबर बता रहे थे कोटा से, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं वो हमलावर हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर, अशोक गहलोत पर निशाना साधा है, झूठ बोलने का आरोप लगाया है, सियासत करने का आरोप जो है उन्होंने लगाया है। चलिए आगे